और उपचुनाव का रण बेहद दिलचस्प हो चला है, खासतौर पर खंडवा लोकसभा सीट। प्रबल दावेदार अरुण यादव अचानक उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं खंडवा लोकसभा सीट से। दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद अरुण यादव ने उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को पत्र देकर उन्होंने पारिवारिक कारणों से खंडवा संसदीय क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी से इनकार कर दिया है। देर रात उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रभारी मुकुल वासनिक से मुलाकात के दौरान उपचुनाव नहीं लड़ने की जानकारी उन्होंने दी है। जो दावेदार जो उम्मीदवार बनाया जाएगा उसको पूरा सहयोग करेंगे। न्यूज़ 18 ने ये खबर पहले ही दिखाई थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। खंडवा में जो सीट पर सर्वे करवाया गया है पार्टी की तरफ से, उसमें वो जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर नजर आए थे, पर देरी हो रही थी। और हमने आपको बताया था कि अरुण यादव के नाम को लेकर पार्टी के अंदर घनघोर मतभेद है। मजबूत दावेदार होने के बावजूद अरुण यादव का टिकट तय नहीं है और नेताओं के दबाव के चलते वो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर सकते हैं। आखिरकार देर रात अरुण यादव ने न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगाते हुए साफ कर दिया कि वो पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और दिल्ली अब ये पूरा मामला चला गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दरअसल उम्मीदवार आता कौन है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, बहुत दिलचस्प ये स्थिति हो गई है। खंडवा लोकसभा सीट दोनों ही दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए परंपराओं के लिहाज से, साख के लिहाज से, और कांग्रेस के लिए तो खैर हर चीज महत्वपूर्ण ही बाकी है। रंजना, क्या अपडेट? जी ललित, बिल्कुल भाजपा कांग्रेस की दोनों की ही बात करी जाए तो खंडवा सीट अभी दोनों के लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर बन रही, खास करके प्रत्याशियों के लिहाज से, क्योंकि इस सीट पर अगर कहा जाए ना तो कांग्रेस में ना ही बीजेपी में दोनों ही दलों की तरफ से जो प्रत्याशी हैं बड़ी संख्या में वो जो आजमाइश कर रहे हैं। और कांग्रेस का जिक्र किया जाए ललित यहाँ पर तो पहले से ही अरुण यादव पूरी तरह से आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे, कॉन्फिडेंट थे कि इस सीट पर वही प्रत्याशी के तौर पर उतरेंगे। लेकिन जैसे ही तारीखों की घोषणा हुई उसके बाद से लगातार जो सियासी घटनाक्रम है वो बदला हुआ देखने को मिला, जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प जो तस्वीर है वो यहाँ पर ये निकल कर आई सामने की। लगातार अपने नाम की दावेदारी करने वाले अरुण यादव ने अचानक से अपना नाम वापस ले लिया है और इसके पीछे लगातार जो कई वजह हैं वो धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आएंगी, जिसमें सबसे पहले तो यही है कि कांग्रेस का जो अंदरूनी कलह है, जो गुटबाजी है, वो लगातार इस सीट पर देखने को मिल रही है। और कांग्रेस का पूरा फोकस यहाँ पर इस बात को लेकर है कि तमाम बातों को दरकिनार करते हुए इस सीट पर किसी भी तरह से जीत दर्ज कराई जाए। इसीलिए हर बात पर हर रणनीति पर फोकस कर रही है कांग्रेस। और इसके पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि नंद कुमार सिंह चौहान से अरुण यादव हार गए थे, तो इस हार की वजह को भी इस बार टिकट ना देने को एक कारण माना जा रहा है। दूसरी वजह अंदरूनी कला भी माना जा रहा है कि बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी अरुण यादव के नाम को लेकर सहमत नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि जीत के प्रबल दावेदार जरूर अरुण यादव यहाँ पर बताए जा रहे थे, लेकिन अब एक और फैक्टर यहाँ पर निकल कर आया, जिसमें यह है कि जो निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा वो भी लगातार दिल्ली में दौड़ लगा रहे थे, लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ से चर्चा कर रहे थे और वो भी पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे कि उनकी ही पत्नी को टिकट दिया जाएगा। लेकिन अभी फैसला होना बाकी है कि आखिर कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है और किस हिसाब से खंडवा लोकसभा सीट पर जिस पर उपचुनाव होना है, जो कि नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई है, तो किस तरह की रणनीति है जो कि कांग्रेस अपनाने जा रही, ताकि यहाँ पर कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करा सके। और कई दूसरे और प्रत्याशी हैं जिसमें कि विधायक हैं, पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो, झूमा सोलंकी हैं और रवि जोशी है, इनका नाम भी इस सीट पर निकलकर सामने आ रहा है। अब पूरी तरह से ये जो बात है वो दिल्ली तक पहुंच गई है और फिर अब देखना ये होगा कि दिल्ली से ही किस हिसाब से तमाम दावपेचों को ध्यान में रखते हुए सीट पर जीत दर्ज कराने को लेकर कौन सा उम्मीदवार सबसे ज्यादा वहां पर टक्कर दे पाएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब रंजना, लेकिन शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है कि जो घर के मोहरे हैं या जिस तरीके से सुलोचना रावत का पूरा घटनाक्रम रहा, तो कांग्रेस अपने नेता नहीं बचा पा रही है। ऐसे में बीजेपी की इस परंपरागत और दमदार सीट, वहां के जो दावेदार हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बीजेपी की तरफ से जो दावेदार हैं, यही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। रंजना जी, आपने खंडवा सीट का जिक्र कर रहे हैं या फिर अब जो दूसरी सीट है उससे प्रबल दावेदार की आप बात कर रहे हैं? जी, जिस तरीके, ठीक है रंजना, आप हमारे साथ बने रहिएगा। खंडवा की ही हम चर्चा कर रहे हैं।
पर रेफरेंस के तौर पर उन कांग्रेस नेताओं का जिक्र कर रहे हैं जो सुबह कांग्रेसी होते हैं, शाम को वो भाजपाई बन जाते हैं। हृदय परिवर्तन बहुत तेजी से चल रहा है। खैर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जेपी धनोपिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनोपिया साहब, ऐन वक्त पर पारिवारिक कारणों का हवाला अरुण यादव ने दिया, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब पार्टी के पास क्या विकल्प? कांग्रेस पार्टी निश्चित है, कांग्रेस पार्टी बहुत से प्रत्याशी है और एक से एक वजनदार और अच्छे दमदार है। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, अच्छा प्रत्याशी खंडवा में घोषित करेंगे। आज शाम तक, कल सुबह तक प्रत्याशी घोषित हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं जी। हालांकि चर्चा ये भी हुई इस बीच की दिग्विजय सिंह साहब ने तो बाकायदा ट्वीट भी किया था अरुण यादव को लेकर। जैसा वो कर रहे थे आदरणीय अरुण यादव जी, आचरण के चुनाव के क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं, जगह जगह रोज अपना कार्यक्रम जारी कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि शायद चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में क्या था ये तो किसी समझ में नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने किसी दूसरे व्यक्ति को बोला भी नहीं और हम लोग सब ये मान के चलते रहे कि अरुण यादव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ेंगे। और अक्सर 2 बार पहले ही खंडवा से सांसद रह चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने अचानक कल किन्हीं वजह से मना कर दिया। ये तो उनकी अंतरात्मा जानती है, या वो जानते हैं कि किसी दबाव में किया है या कोई रणनीति का हिस्सा था, ये क्या था भगवान जाने। लेकिन निश्चित से कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी की कमी नहीं है। जी जी, प्रत्याशियों की कमी नहीं है, लेकिन आप जैसे सर्वे वगैरह का जिक्र भी आया कि सबसे जिताऊ वही थे, सबसे मजबूत वही थे, अब वही कह रहे हैं कि नहीं चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनको सोचना चाहिए, अगर वो जिताऊ थे, सर्वे में नंबर 1 पे नाम था, तो क्या परिस्थितियां बनी, किसने षड्यंत्र करा उनके साथ, कि वो भाजपा ने कोई षड्यंत्र करके उनको माहौल बना दिया, या अरुण यादव जी किसी वजह से डर गए, या माहौल कुछ और हो गया। ये तो एक सोच का विषय है, मुझे नहीं मालूम क्या कारण है, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो कुछ परिस्थितियां बनी है खंडवा में वो थोड़ी सी नुकसानदायक रही है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी, धनुपिया साहब, ये भी उन्होंने कहीं जिक्र किया है कि मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं, तो वो अपनी पार्टी के दुश्मनों को लेकर बोल रहे हैं या बीजेपी को लेकर? कौन दुश्मन है उनका ये तो वही जानते होंगे साहब, हम लोगों को तो नहीं मालूम कौन किसका दुश्मन है, लेकिन शेर और शायरी करने के जो तरीके होते हैं वो वही लोग करते हैं जिनके मन में कुछ न कोई योजना पहले से बनी होती है। जी, तो मतलब आप मान रहे हैं कि अरुण यादव के दिमाग में कोई योजना है पहले से? हाँ, पहले से योजना है, निश्चित बिना योजना के कोई ऐसा नहीं होता। आज तक बोलते रहे, उन्होंने जो जिम्मेदार लोग थे कांग्रेस पार्टी के, उन लोगों को कभी नहीं बोला, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रभारी सचिव हो, चाहे एआईसीसी हाईकमांड हो, कभी नहीं बोला चुनाव लड़ना चाहता हूँ। बाकी सब में बोलते रहे चुनाव लड़ रहा हूँ, तैयारी चल रही है, और जब उनसे बात करने का मौका आया, उन्होंने कहा चुनाव टिकट डिक्लेयर होने वाला है, तो उन्हें लिख के दे दिया कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत बाद में पता चलता है कि उनका कांग्रेस में दम घुट रहा था। खैर, ये मेरा अगला सवाल रहेगा। हितेश वाजपेयी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी साहब, अरुण यादव तो अब नहीं चुनाव लड़ेंगे, पारिवारिक कारणों का उन्होंने हवाला दिया है, बीजेपी कैसे देख रही है इसे? देखिए, हम यदि पूरे घटनाक्रम को देखें तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारी बातें तो आपने कही दी हैं, और पर अरुण यादव को पर्टिकुलर देखें तो उनके पिता के साथ भी दिग्विजय सिंह का जो व्यवहार रहा है बहुत खराब रहा था। जिन लोगों ने वो दौर देखा है, हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो हमने वो दौर देखा था। जी, बड़ी मुश्किल से आखिरी समय में उप मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था, और ही हैड अ वेरी बैड टाइम। एंड सुभाष यादव बहुत कद्दावर बड़े सहकारिता क्षेत्र लीडर थे कांग्रेस के। वही हाल लगभग अरुण यादव जी का रहा। यूपीए की सरकार से उनको मंत्रिमंडल से बाहर करवाया गया, फिर उसके बाद दूसरी चोट उनके ऊपर हुई जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो हटवाया गया। अब ये तीसरी चोट है। जब सोचिए आप कि उनके जैसा कोई कांग्रेस का लीडर नहीं है जो दावेदारी नैसर्गिक राजनीतिक नैतिक रखता हो और उनकी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, ऐसा उन्होंने खुद ट्वीट किया। उनका जो पिछला ट्वीट है वो इसी बात का संकेत है, देयर इज समवन जो उनको बैकस्टेपिंग कर रहा है अंदर। जी जी, तो डॉक्टर वाजपेयी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जब भी किसी का कांग्रेस में दम घुटता है वो जरूर बीजेपी से चर्चा करता है, तो क्या ऐसा कुछ भी ये घटनाक्रम हो सकता है? देखिए, कोरोना और कांग्रेस से ग्रस्त लोगों को जब भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो भाजपा तो जीवन प्रदाय करती है। जो भी राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से समाज सेवा या देश की सेवा करना चाहता है जी, तो मुझे लगता है उसमें क्या गलत है। और कांग्रेस का हाल आप देख ही रहे, एक ही जीवन मिला है साहब, तो कौन अपनी जवानी फूकेगा इन लोगों के लिए? चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेपी धनोपिया साहब भी हमारे साथ जुड़े। बड़ी महत्वपूर्ण बातें जेपी धनोपिया साहब ने भी कही हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि भाई वो सबको बताते हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और जब आलाकमान उनसे पूछता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। तो कोई ना कोई योजना उनके मन में होगी, ऐसा जेपी धनोपिया साहब ने अभी कहा है।